इस वीडियो में हम फंड और इनकम के बारे में जानेंगे। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो पहले हम फंड के बारे में जान लेते हैं। जब हम फंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको कुछ पार्ट्स मिलते हैं, जैसे वॉलेट अमाउंट, रिचार्ज, करेंट फंड, फंड रिक्वेस्ट, विड्रॉल पेड, फंड रिक्वेस्ट पेड, फंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट एंड बोनस। सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले वॉलेट अमाउंट। वोल्ट अमाउंट क्या होता है कि आप एक टोटल कंपनी में कितने लोगों के पास है, एक्टिवेशन वैलेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, एंड उसने कंपनी में कितना रुपए इनकम जनरेट किया है वो आपको, एंड कंपनी में कितना रुपए को विड्रॉल किया है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली आईडी वाइज आईडी, किस आईडी में कितना कितना करेंट बैलेंस है एंड आपका एक्टिवेशन वैलेट में कितना पैसा है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें होता है, दूसरा है रिचार्ज फंड। कभी कभी आप चाहते हैं कि किसी पर्सनल यूजर को आप कुछ फंड देना चाहते हैं, तो उस फंड को यहाँ पर उससे यूजर आईडी को यहाँ टाइप करेंगे। जैसे आप यूजर आईडी टाइप करेंगे उसी उस यूजर का नाम आ जाता है, जिससे और उसको कितना अमाउंट देना है, जैसे मतलब 50 रुपीज़ देना है। एंड यहाँ ऑप्शन होता है डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है उसके अकाउंट में जमा करना, और कभी कभी उसके अकाउंट से अगर पैसा निकालना है तो डेबिट आप कर सकते हैं। जैसे आप क्रेडिट क्लिक करेंगे, देन ट्रांसफर अमाउंट पर क्लिक करेंगे, एंड आप जैसे ट्रांसफर क्लिक किए, आपका एक रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन हो जाता है। ये आपका यूजर आईडी कितना है, अमाउंट कौन है, स्टेटस क्या है, क्रेडिट कितना है, एंड आपको कौन सा यूजर ने आपको फंड ट्रांसफर किया है। ठीक है। और वही अगर यहाँ मैं वॉलेट अमाउंट अब जाता हूँ तो अब मुझे यहाँ देखिए पैसा दिख रहा है 50 रुपीज़। अगर आपको सेम चीज़ को अगर हम लोग के क्रेडिट की यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, जैसे मैं 40 रुपीज़ कर देता हूँ एंड देन क्लिक करता हूँ डेबिट पे, देन अमाउंट ट्रांसफर, तो आप चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर आपका डेबिट का रिकॉर्ड यहाँ पर शो होने लगा। अब हम वॉलेट में अमाउंट में जब जाएंगे तो हमारे पास 50 रुपये मैंने ट्रांसफर किया था, 40 रुपये निकाल लिया, तो मेरे पास बैलेंस बच गया 10 रुपया। या 10 रुपये इसके अकाउंट में दिखेगा, और आपका टोटल यहाँ देखिए तो यहाँ भी दिख जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप किसी फंड को करेंट में अगर डालना चाहते हैं तो जैसे उसको आईडी टाइप कीजिएगा, इसको डालना है 100 रुपया, देन क्रेडिट देन ट्रांसफर, तो उसी आपका रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन हो जा रहा है, एंड साथ में आपका इसके अकाउंट में 253 हो गया। अगर चीज़ जस्ट लाइक सेम आपको जिस अकाउंट में पैसा निकालना है, तो मैं अगर मानते हैं कि अगर 50 रुपीज़ निकालना है, देन इसके बाद डेबिट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, देन आप ओके करेंगे, तो आपका ये ट्रांसफ़र रिकॉर्ड भी यहाँ पे मेंटेन हो जा रहा है। आप उसके वॉलेट एड्रेस में जब जाइएगा तो यहाँ पर 203 एंड टोटल करेंट बैलेंस 221। ठीक है। तो कहने का मतलब है आप किसी के अकाउंट में एक्टिवेशन पैसा डालना या किसी अकाउंट्स में करंट पैसा डालना, आप इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फंड रिक्वेस्ट क्या होता है कि जब कस्टमर खुद का कोई रिक्वेस्ट अपडेट करता है, ठीक है, मतलब कि वो अपना स्क्रीनशॉट पे आपको पेमेंट किया और आप उसको अप्रूव करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई मैं एक रिक्वेस्ट लगाया हूँ और दिखाने के लिए कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर मैंने एक रिक्वेस्ट लगाया इस आईडी से, मैंने मोबाइल नंबर वो उस कस्टमर का है, एंड उसका जो यूटीआई नंबर्स, एंड उसका जो आपका अमाउंट का है, उसके बाद पेमेंट डेट्स एंड उसका पेमेंट प्रूफ एंड स्टेटस क्या है पेंडिंग। यहाँ दो ऑप्शन दिखता है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। आप चाहते हैं कि जो स्क्रीन शॉट पेमेंट किया उसका रिकॉर्ड चेक करना, तो जब यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर फुल्ली उसका रिकॉर्ड दिखेगा। जैसे ये सिर्फ डमी के लिए है तो यहाँ रिकॉर्ड है नहीं। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होता है कि अगर यूटीआई नंबर और पेमेंट प्रूफ सही है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस प्रूफ को मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो यहाँ पूछे विड्रॉल, तो यहाँ से एक्सेप्ट हट गया, लिस्टिंग खत्म हो चुका है। अब ये आप वॉलेट एडमिन चेकें तो यहाँ पर ये 1000 रुपये यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है। अब इसका चाहें तो रिक्वेस्ट देखना है, तो यहाँ पर आप जाइएगा फंड रिक्वेस्ट पेड पे, जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है। अगर मैं रिजेक्ट किया रहा था तो मेरी जो लिस्ट है ना, ये यहाँ पर आपको शो होता है फंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट लिस्ट में। ठीक है। तो हम लोगों ने वॉलेट अमाउंट डिस्चार्ज, ठीक है, मैंने एक विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाया हूँ, उसका रिकॉर्ड्स को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। तो आप फिर विड्रॉल रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर किस यूजर ने रिक्वेस्ट मारा है, उसका नाम क्या है, उसका बैंक क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका एफसी कोड कितना है, एंड कितने अमाउंट उसको पेमेंट करना है, यहाँ शो होता है, एंड किस तारीख को पेमेंट किया है। आप चाहें तो यहाँ दो ऑप्शन होता है, आप पेमेंट कर सकते हैं एंड चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं रिजेक्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको जो भी मैसेज देकर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज
आप इसको पेमेंट करना है तो इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन ऑफ कर दूंगा तो ये आपका पेमेंट रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब हम जाएंगे तो विड्रॉल पेड पे, तो यहाँ पेड अमाउंट में वो डिटेल्स शो होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद होता है आपका फंड रिक्वेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बैंक ऐड, बोनस ऐड क्या होता है कि आप किसी यूजर को पर्सनली किसी तरह का बोनस आप देना चाहते हैं, तो उसको जैसे अमाउंट टाइप करके किस तरह का बोनस देना है, प्रमोशन बोनस, रिचार्ज बोनस, सैलरी बोनस, टीम बोनस, जो भी तरह का बोनस देना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट करके इसको करके ट्रांसफर कर देंगे, तो उतना अमाउंट उस कस्टमर के अकाउंट्स में ऐड हो जाएगा उस प्रमोशनल बोनस के टाइप से है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी तरह का नया बोनस बनाना है तो आप यहाँ से बोनस के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फंड में इतनी चीज़ है। इसके बाद हम लोग इनकम में आते हैं। जैसे इनकम में रिफंड इनकम में दिखता है कि जो जो जितने लेवल्स में आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि साइडी ने कितने अमाउंट को आपका अमाउंट रिसीव हुआ है। डेली इनकम में जो डेली कार्रवाई जनरेट हो रहा है वो आप देख सकते हैं। टोटल एक्टिव कितने हैं, टोटल डिटेल्स हैं। डेली लेवल इनकम में लेवल देख सकते हैं। कूपन इनकम, जो आपका गिफ्ट कूपन है, पब्लिक यूजर कूपन एंड पब्लिक कूपन, आप यहाँ पर इनकम चेकआउट कर सकते हैं। बोनस इनकम, आपका डेली का जो चेकिंग इनकम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इनकम हो रहा है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। रिवॉर्ड इनकम, कोई इतना रिवॉर्ड है तो यहाँ देख सकते हैं। सैलरी इनकम, तो आप यहाँ सैलरी इनकम यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आप जितने तक आप इनकम होगा आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, डेली, रिफर्स एंड अदर चीज। ठीक है, थैंक यू।